आपने ये क्लियर नहीं हुआ ना, आपने बोला कि दलाली के बदले ये अंग्रेजों को पता नहीं क्या क्या देते थे। क्लियर तो हो गया, हमने कहा हुआ बताइए क्या क्या देते थे। क्या उन्हें पूरा माहौल गर्म कर दिए हैं, इधर छुप के बैठे हैं। देखिए भाई छुपे हैं इधर तो मनोज सिंह और भी तो कई नेता कह रहे हैं कि आपको माफी मांगना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है कि माफी मांगना चाहिए जब लोगों को कई लोगों को ठेस पहुंच रहा है? आपके क्षेत्र के आप विधायक हैं तो सबके विधायक हैं, तो कुछ लोगों को अगर उस बात से तकलीफ है तो उस बयान को आप वापस लेते हैं? देखिए टूना जी पांडे लिखते हैं अपने फेसबुक पेज पे, स्वर्णों के खिलाफ जीरादेई के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा का बयान अशोभनीय ही नहीं निंदनीय है। अंग्रेजों के खिलाफ समाज के सभी लोग लड़े थे, एक माननीय व्यक्ति की ये भाषा नहीं हो सकती है, उनको सार्वजनिक रूप से स्वर्ण समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उस स्वर्ण समाज के बारे में अगर बोले तब ना। बीजेपी के जितने नेता हैं, आपका वीडियो के बाद जब उनका जो मीडिया के सामने जब वो लोग आ रहे हैं तो इस तरीके से वो लोग प्रणाम आपको कर रहे हैं। मनोज सिंह भी किए हैं, एक जो सीवान के जो उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, नाम तो नहीं पता है मुझे, उन्होंने भी प्रणाम विधायक जी, बड़ा सम्मान के साथ वो लोग कह रहा है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? चलिए कम से कम हम समझ रहे हैं कि परिणाम क्या चाहते हैं कि अधिकारी लोग किसी पर। मनोज सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है 24 में, इसीलिए निचली जाति ऊंची मतलब नीच जात बड़ा जात छोटा जात का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और चर्चा में है कि यहाँ से जो टिकट मिलने वाला है महागठबंधन से वो CPI-ML को ही जाएगा और उसका कैंडिडेट आप भी हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने पॉलिटिक्स के लिए ये बाइट अपने बयान दिया है, बांट दिया, आपने पोलराइज कर दिया। हम इमरजेंसी, क्रिटिकल सिचुएशन, कार्डियक, पल्मोनरी से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर तौसीफ आज़ाद से सीवान सिटी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अमरजीत कुशवाहा जी हैं जीरादेई विधायक, 2 दिन से बहुत चर्चे में हैं। इनका जो बयान है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने हिसाब से उसको समझ रहे हैं, और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपने हिसाब से लोग राय बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अंदाज को टीम को लगा कि पूरी बात क्या है, कब आपने ये बाइट दिया था, कब आपने बोला था, किस संदर्भ में आपने बोला था, इसकी पूरी जानकारी अगर कोई बता सकता है तो वो अमरजीत कुशवाहा बता सकते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। तो पूरा माहौल गर्म कर दिए हैं, इधर छुप के बैठे हैं। देखिए भाई छुपे हैं, ये सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हुए हैं। हाँ। जनता के बीच में हैं। सभी आशा कार्यकर्ताओं का जो यहाँ चल रहा है हड़ताल, उस हड़ताल में भी अभी जाके समर्थन किए हैं और लगातार जनता के बीच में हैं। सच्चे यह है कि हमारी पार्टी भाकपा माले का 5 अगस्त को एक कार्यक्रम चल रहा था पूरे देश के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर, जिस कार्यक्रम का स्लोगन था कि 5 चीज़ों की गारंटी करो। इसमें एक सबसे बड़ी जो बात थी कि जिस ज़मीन पर जहाँ गरीब बसा है उस पर पर्चा दो, उनको पक्का मकान दो, और सभी किसानों को, सभी भूमिहीन गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दो। जितना वृद्धा अवस्था लोग हैं, जो विधवा है, विकलांग हैं, जिनको 400 रुपया सरकार पेंशन देती है, उसको 3000 रुपया कम से कम पेंशन दो। इन सब मांगों को साथ साथ मनरेगा में 200 दिन कम से कम काम और 600 रुपये मजदूरी बढ़ा करके किया जाए। तो इसी संदर्भ में सब जगह हम मैरवा में भी, नौतन में भी, जीरादेई में भी सभा में भाषण दे रहे थे। और जीरादेई में जब बोल रहे थे तो यहाँ का जो CEO है, हम आपको बता दें कि इसका पूरा करतूतों को अगर बताया जाए तो एक मोटी किताब बन जाएगी। जब से हैं यहाँ, एक तो खुलेआम यहाँ राजनीतिक गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि CM को भी गाली देते हैं, हम लोगों को भी गाली देते हैं। कहीं लोगों के बीच में जाते हैं तो वहाँ जा करके वहाँ गालियाँ दिया करते हैं, हम पार्टी को हमारे गाली देते हैं। तो उस सब तो ठीक है, अगर एक राजनीति माने एक पद पर बैठे हुआ आदमी राजनीतिक काम कर रहा है तो गलत, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है। चलिए ये भी हम लोग बर्दाश्त कर लिए।
अब इधर से पूरा देखिएगा तो लगभग 2500 ऐसे मामले हैं जिसमें गरीबों को के खिलाफ जन विरोधी कार्रवाई इन्होंने किया है। एक जगह आप बढ़िया चले जाइए, ओझा के बढ़िया में, तो वहाँ निर्दोष मैंने कुछ गरीब गुरबे लोग किसी पोखरे के ज़मीन पर बसे हैं। पहले से सड़क बना हुआ है, कोई निर्माण कार्य भी नहीं कराना है, लेकिन वहाँ के जो ओझा जी हैं उनको उकसा करके और हाई कोर्ट में एगो मामला दर्ज करा दिए, आदेश आ गया। 3 बार जा कर के वहाँ बुलडोजर चला के गरीबों को ध्वस्त किए। यहाँ आपके खरगी रामपुर में जा कर के वो घर को ऐसे ही जो है ध्वस्त करवा दिए। अभी हाल में जो घटना हुई पूरा वो देखेंगे कि यहाँ एकदम अपना मैंने दबंग लोगों के पक्ष में जितना हो खुलेआम बोलते हैं, सब आम लोग भी बताएंगे, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ सूरजपुरा एक गांव है, तो सूरजपुरा गांव में कुछ लोगों को भूदान का पर्चा है। तो एक है सत्यदेव चौहान, एक सुनील चौहान और एक सोना देवी, दलित हैं। इन 3 लोगों का जो ज़मीन का पर्चा मिला हुआ है, सरकार दिया है 5-5 डिसमिल या कुछ का, तो उस ज़मीन पर ही इन्होंने एक आदेश पारित किया कि पैक्स का गोदाम बनाया जाए। पैक्स के गोदाम बनवाने की कार्रवाई शुरू हुई तो हम लोगों ने जाकर के, हमारे पार्टी के लोगों ने जाकर सीओ को कंप्लेन किया। सीओ ने कहा कि कर्मचारी गलत रिपोर्ट दे दिया है, तो सीओ को जो है फिर से जो है हम बना दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर से उनको एनओसी को खारिज कर दिया। एनओसी खारिज हो गया। अब एनओसी जब खारिज हो गया तो हम लोग निश्चिंत हो गए। अब इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ, तो ट्रांसफ़र के रात इन्होंने क्या किया कि फिर उस ज़मीन को संदिग्ध बता करके एनओसी दे दिया और फिर उसका निर्माण कार्य शुरू होगा। 2-3 दिन तक हमको भारी टेंशन हुआ कि इनका गरीब बचाया जाए। गरीब लोग जाकर हमारे यहाँ बोल रहे थे कि हमारा ज़मीन लुटा रहा है। हम जाकर एसडीओ के बोले, एसडीओ साहब ने मौखिक तौर पे फोर्स भेज करके उस काम को रुकवाया और कहा कि ज़मीन का जांच हम लोग करवाएंगे, तब जाके वो ज़मीन रुका। तो इनके पूरे कारनामे से इस इलाके में माने तमाम माने लोगों को भारी आक्रोश है और भारी गुस्सा है। हम भी बोलते बोलते हम जनता के बीच बोल रहे थे, बोलते उन्हीं के ऊपर ही बोले कि इनका जो पूरा व्यवहार है एक ज़मींदार टाइप व्यवहार है। और इनको मैंने कहा कि इन लोगों ने पहले मलिकई चलाया है और मलिकई चलाते हुए आज मलिकई छीना गया है, तो प्रणाम करना मतलब अधिकारी एक विधायक को या किसी एमपी को या किसी प्रतिनिधि को क्या प्रोटोकॉल में नहीं है कि वो सलामी दागे, लेकिन वो भी नहीं करते हैं, मुँह में करते हैं, बोलने में इनको भीड़ पड़ती है। तो उनके ऊपर केंद्रित करके हमने अपने पूरा वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य के बाद हमने गरीबों से आह्वान भी किया कि आप आवेदन दीजिए इनके। कह रहे हैं अंग्रेजों को जो जमींदार थे दलाली में क्या क्या देते थे, बताइए क्या क्या देते थे। ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अंग्रेज और ज़मींदारों के बीच किस तरह का संबंध था। और ज़मींदारों में मान लेते हैं कि गरीबों का शोषण उस समय चरम पर था। गरीबों का शोषण करना, उनसे टैक्स वसूलना, जैसे भी हो उनको कोड़े से मार करके भी पैसा वसूल करके ज़मींदारों को लाभ पहुंचाना और लाभ के बदले उन लोगों को मालिक बना के रखा था। हालांकि देखिए, ऊंची जाति के जितने लोग हैं सब ज़मींदार थोड़ी थे, और ज़मींदार केवल ऊंची जाति के लोग थे। कई जगह नोनिया ज़मींदार रहा, कई जगह यादव रहा, मुस्लिम रहा, तेली रहा, सब लोग रहा। और ज़मींदारी प्रथा को कौन सही कहेगा? सब लोग ज़मींदारी प्रथा को गलत कहते हैं। आज वो लोग भी कहते हैं कि ज़मींदारी प्रथा सही नहीं है। ज़मींदारी प्रथा गलत थी, तभी तो ज़मींदारी का उन्मूलन हो करके और सबको बराबर किया गया। तो ज़मींदारी प्रथा शोषण का हथियार था, और इसलिए ज़मींदारी प्रथा में जो गड़बड़ियाँ थी वो गड़बड़ी इनके अंदर दिखता है। तो इसलिए हमने इनको केंद्र करके सब बात बोला। और इन लोगों और उसको किसी मीडिया के लोगों ने सवर्णों के साथ जोड़ करके पूरा प्रोपेगेंडा बनाया है। मैं कहता हूँ कि ये मीडिया जो किया है वो गलत किया है, उस पर तो निश्चित तौर पे मैंने केस होना चाहिए। ये क्लियर नहीं हुआ ना, आपने बोला कि दलाली के बदले ये अंग्रेजों को पता नहीं क्या क्या देते थे। क्लियर तो हो गया। हमने कहा, बताइए क्या क्या देते थे। पहले तो शोषण करते थे, टैक्स लेते थे, मालगुजारी वसूलते थे, और उस सब वसूल करके उनको लाभ पहुंचाते थे। यही सब तो था।
यही सब देते थे। इसके बदले अब संदेह में लेकर के कोई अपने पर शंका कर लेगा, मैं समझता हूँ ये गलत है। और किसी को भी इस बात से अगर दुख लग गया हो तो मैं समझता हूँ कि इस बात से दुख लगने की ज़रूरत नहीं है। हमारी किसी की भावना को इसी बात से ठेस लग गई हो तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि ये ठेस लगने वाली बात नहीं है। मैंने भीतर मेरी कोई इंटेंशनली मैंने बयान नहीं दिया है, और जो इन्होंने किया है ज़मींदारों ने वो उसकी को मैंने कहा है। और आज भी मैं इस बिंदु पर कायम हूँ कि ज़मींदारी प्रथा गलत थी, और ज़मींदारों का एक हिस्सा मैंने देखा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा भी है। सब लोग ज़मींदारों का चमचाई नहीं किया, सब लोग ज़मींदारों के पिछलगू नहीं बना, सब लोग ने में एक हिस्सा राजा महाराजाओं का एक हिस्सा ने लड़ा। आप वीर कुंवर सिंह को क्या कहेंगे? वीर कुंवर सिंह तो समणे समाज से आते हैं, हमने तो समण समाज का उसमें एक शब्द नाम भी लिया है। जो वीडियो चला रहा है वो बदमाशी कर रहा है, अपना व्यूअर्स के लिए या अपना चमकाने के लिए कर रहा है। और ये लोग बिना वो लोग क्या करते थे क्या नहीं, अभी तो सब लोग एक है, सब लोग एक साथ बैठता है। अब पूर्वज किसका विरासत क्या किया? देखिए पहली बात तो यह है कि जो सीओ का ट्रीट है और पुराने ज़माने में ज़मींदारों का जो व्यवहार था, इससे कंपैरिजन हमने उसको किया अधिकारी को। और आगे इसके पूरे कारनामा का हम लोग निकालते हैं कागज़ पत्र। अगर मान लेते हैं कोई आज के ज़माने में कोई अधिकारी का ट्रीट जो है उस तरह का रहेगा तो उस पर तो पर्सनल अटैक करना कौन सा गलत है? जो वो उसमें सुधार करे, जो समाज के भावनाओं का सम्मान करे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करे, जनता के साथ न्याय करे, न्याय के साथ विकास की सरकार है उसके तहत चले। अब रोड पर घूम कर गाली देगा, पार्टी को गाली देगा, लोगों को बोलेगा और एक तरफा पक्ष में किसी का खड़ा हो काम करेगा, तो हमने जो कुछ भी बोला उसी के खिलाफ बोला है। और हम आज भी उस कहना चाहते हैं कि ज़मींदारी प्रथा सही नहीं थी, ज़मींदारी प्रथा गलत थी, इसीलिए ज़मींदारी प्रथा का जो है ये हुआ। और कुछ लोगों ने तो कह भी दिया, हम तो देखे कि अजय बाबू का बयान आया है जिन्होंने साफ कहा है कि जो अंग्रेज़ों के साथ थे उन्हीं को दर्द हो रहा है, और जो अंग्रेज़ों लड़े थे हम लोग लड़ने वाले में हम लोग कोई दर्द नहीं। मनोज सिंह और भी तो कई नेता कह रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है कि माफ़ी मांगना चाहिए? जब लोगों को कई लोगों को ठेस पहुंच रहा है, आपके क्षेत्र के आप विधायक हैं तो सबके विधायक हैं, तो कुछ लोगों को अगर उस बात से तकलीफ है तो उस बयान को आप वापस लेते हैं? देखिए बात तो तकलीफ किससे हुई है? हमारे पूरे वीडियो में कहीं तकलीफ लगने वाले वक्तव्य है ही नहीं, कहीं नहीं है। मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया, और साफ मैं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी जातीय पॉलिटिक्स नहीं करती है। हमारे पार्टी के महासचिव थे विनोद मिश्रा, हमारे पार्टी के वर्तमान महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य है, पार्टी के हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं जो, और हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता, हमारे धीरेन्द्र झा सिवान जिला के प्रभारी हैं। तो हम लोग किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने का ना हमारे पार्टी में अधिकार है और ना हम करते हैं। लेकिन मीडिया के किसी एक बंधु ने वो, हालांकि बाद में उन्होंने जो अपना लिखा था उसको हटा दिया, तो अब तो सब लोग को ही समझ जाना चाहिए कि ये बात नहीं थी। उन्होंने हटाया भी है, उन्हें मलिकई कहा, जो मलिकई चलाने वाले, तो हम आज भी कहते कि मलिकई जो चलाता था उन लोगों के पर हमने बयान दिया। हमने सवर्ण और किसी ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। और इसलिए मनोज सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है 24 में, इसीलिए निचली जाति ऊंची मतलब नीच जात, बड़ा जात, छोटा जात का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और चर्चा में है कि यहाँ से जो टिकट मिलने वाला है महागठबंधन से वो CPI-ML को ही जाएगा और उसके कैंडिडेट आप भी हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने पॉलिटिक्स के लिए ये बाइट अपने बयान दिया है, बांट दिया, आपने पोलराइज कर दिया। हम पोलराइज का पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। और अभी आप देख रहे हैं मणिपुर कितना दिन से जलाया जा रहा है, और उसके बाद हरियाणा जल रहा है, बिहार में भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि समाज में पोलराइजेशन हो। हम लोग बिहार को और सीवान को जो अशांत करने की कोशिश अपने पॉलिटिक्स के लाभ में करना चाहते हैं, हम समझते हैं कि वो गलत है। वो लोग ही इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और
क्या गारंटी है, मनोज बाबू को भी टिकट मिल सकता है, बीजेपी के नेता हैं, तो इसलिए जो है और आक्रामक होकर हमारे ऊपर उस गलत बयान को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और किसी मीडिया ने, किसी ने क्या किया है कि उसमें एक वॉइस डाल करके और उस वॉइस के हवाले से ये सब बात चला रहा है, तो साफ समझना चाहिए कि वो एडिट किया हुआ है, क्या कहते हैं, उसको बनाया हुआ है। इसलिए वो सब नहीं, रियल वीडियो जो है उसको देख ले। अगर उसमें किसी को तकलीफ लगता है तो मंच लगा करके मेरी आलोचना करे। मुझे तो कई लोगों ने गाली दिया, हमारे नस्ल पर गाली दिया है फेसबुक पर लोगों ने, तो हम कहाँ किसी को गाली दे रहे हैं। हम लोग जनता के एकता में विश्वास करते हैं, भाईचारा में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, और सीओ के खिलाफ स्वाभाविक ढंग से जनता के जो गुस्सा है उसी गुस्सा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं बोलते क्रम में थोड़ा सा बोला, हमारा बोला गया जो थोड़ा हो सकता है कि तन ज़्यादा तीखा हो, लेकिन कहीं से भी इंटेंशनली हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला है। और हम लोग समाज के एक करके राजनीति करने के पक्षधर हैं। टूना जी पांडे लिखते हैं अपने फेसबुक पेज पे, स्वर्णों के खिलाफ जीरादेई के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा का बयान अशोभनीय ही नहीं निंदनीय है। अंग्रेजों के खिलाफ समाज के सभी लोग लड़े थे। एक माननीय व्यक्ति की ये भाषा नहीं हो सकती है। उनको सार्वजनिक रूप से स्वर्ण समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उस स्वर्ण समाज के बारे में अगर बोले तब ना, हमने किसी जाति का नामे नहीं लिया। उनको वीडियो दिखा दीजिए कि वीडियो यही है, बिना वीडियो देखे अंदाजे जब लोग बोलते जा रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो है झूठ चीज़ों को उठा करके और समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमको निशाना बना रहे हैं, तो हम उस पर क्या कहें। इसलिए मैं समझता हूँ कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में मेरे द्वारा कहीं से भी किसी भी जाति विशेष को ठेस लगे ऐसा वक्तव्य नहीं बोला गया है। अगर ज़रूर हमारे वक्तव्य से किसी को ठेस लगता तो ज़रूर उस पर हम सोचते। एक और सवाल, बीजेपी के जितने नेता हैं, आपका वीडियो के बाद जब उनका जो मीडिया के सामने जब वो लोग आ रहे हैं तो इस तरीके से वो लोग प्रणाम आपको कर रहे हैं। मनोज सिंह भी किए हैं, एक जो सीवान के जो उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, नाम तो नहीं पता है मुझे, उन्होंने भी, वो भी एकदम प्रणाम विधायक जी, बड़ा सम्मान के साथ वो लोग कह रहा है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? चलिए, कम से कम हम समझ रहे हैं कि प्रणाम क्या चाहते हैं कि अधिकारी लोग किसी प्रतिनिधि को प्रणाम न करें, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करें। हम वो लोग तो कर ही रहे हैं ना। उनसे कहिए, उनसे जब आप लोग बात करिए तो पूछिए कि विधायक जी का पूरा वीडियो जो है वो एक अधिकारी का जो जन विरोधी कार्रवाई है उससे जुड़ा हुआ है, और उसने जो है वो एक उनको जो सम्मान के देना चाहिए नहीं दिया है। तो एक अधिकारी का और एक जनप्रतिनिधि के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए, इस पर उनका कोट करना है, उनका माने वक्तव्य है। आम जनता तो हमारी जनता मालिक है भाई, जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं, जनता की एक एक मुद्दों पर हम लोग संघर्ष करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता के दुख दर्द को दूर किया जाए। मेरा पूरा हिस्ट्री उठा करके देखिए, मैं जिस गांव से हूं उस गांव में भी बहुत आबादी है, उन सब लोगों का लोगों ने हमको सम्मान दिया है। ये लोग चाहते हैं कि जो लोग भी हमको सम्मान देते हैं उनसे इनको काट दें। तो मैंने आपको कोई अफसोस नहीं है, जो आपने बोला है एकदम बिल्कुल सही बोला है। हमारे बात पर वो लोग कमेंट करता तब ना, वो तो मीडिया वाला कोई उछाला है उस पर कमेंट कर रहे हैं। हमारे बात पर तो कोई कमेंट ही नहीं करता, कोई कमेंट हो भी नहीं सकता। हम जो कहे हैं उसमें कहीं से भी गलत है ही नहीं है, कहीं से कोई गलत नहीं है। हमारे बातों में कहीं से गलती नहीं है। बस मीडिया वाला जो बोला है उस पर वो लोग कमेंट कर रहे हैं। पहले वो लोग देख लें ना, वीडियो देख लें। सवर्ण समाज या कोई भी समाज की जातीय शब्द हम का यूज अगर किए हों तो कोई बता दे, कोई बता दे, तो हम चैलेंज दे रहे हैं। एक मेरे वीडियो के साथ कोई मीडिया वाला उसमें एक वॉइस चला रहा है कि सवर्णों को कह रहे हैं। एक अधिकारी पर अगर कोई बोलता है तो क्या करें, हम अधिकारियों के साथ जाकर दोस्ती कर लें, अधिकारी की जनता विरोधी कार्रवाई करते रहे और हम चुप्पी साध लें? मेरा ये आदत नहीं है। जनता के खिलाफ यदि कोई अधिकारी जाता है तो निश्चित है कि उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। हम कहीं किसी अधिकारियों का चाटुकारिता नहीं करते, और अधिकारी जनता के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ बोलते हैं। अगर यही बात उन लोगों को बुरा लगता है तो बुरा लग सकती है,
ये बात बुरा लगने वाला नहीं है, बल्कि हम उन तमाम लोगों से तो ये कहेंगे कि आइए साथ होकर के अधिकारी जो नौकरशाही चला रहा है और पुराने ज़माने की जो चीज़ें बीत चुकी है उस ज़मींदारी के रूप में ट्रीट कर रहा है, हम लोग सब लोग नए ज़माने में उसका विरोध करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट में कोई ऐसा बात जो कहना चाहते हैं तमाम हम क्षेत्रवासियों पूरे को? क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहते हैं, सीवान जिला के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग एकता भाईचारा कायम करें और कहीं से भी ये लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी अपने राजनीति चमकाने के लिए इस वक्तव्य को तूल दे रहे हैं, उन लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इसके फेरा में न पड़ें और हम समाज में खुले मंच पर आप अगर कोई चाहे तो इस बिंदु पर बहस करने के लिए तैयार है। अब सोशल मीडिया पर तो जो जिसको मर्जी जो कोई गाली दे रहा, कोई हमारे डीएनए को गाली दिया, वो सुने, हमने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। जनता मालिक है, समय के साथ जनता जवाब देगी। लेकिन वो लोग जो बोल रहे हैं कि सवर्णों को फलाना जाति के लोगों को कहा, मैंने कहीं से भी ऐसा नहीं कहा। 20 अगस्त को इस सवाल को लेकर के पूरे विधानसभा के जनता से हम अपील करेंगे कि हम लोग मध्य में, माने विधानसभा के मध्य एक सुरपुरा गांव है, वहां पर एक सभा करने जा रहे हैं जनता का। अगर गलत हम बोले हैं कि सही बोले हैं, जनता की अदालत में रहेंगे और एक गरीब मजदूर एकता सभा करेंगे। उस सभा में क्या बात होगी? कोई बात नहीं, जनता की, गरीबों मजदूरों की एकता की बात होगी, गरीबों के हक की बात होगी। इसी काम के लिए ये जो चल रहा है, जो जिस सवाल पर सीओ जो है उसमें मांग है कि सीओ को बर्खास्त करके नौकरी से हटाया जाए। हमारी जनता के लिए सीओ से लड़ाई, इन लोगों से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, इनसे क्या लड़ाई लड़ना है। मतलब वो जो चीज़ें आप लोग लड़ रहे हैं उसी का, बस उसी को आगे बढ़ाते हुए कि वहाँ गरीबों का जो पर्चा मिला हुआ है उस ज़मीन को दिया जाए। और सीओ जैसे जो लगातार जन विरोधी कार्रवाई कर रहा है और कर्मचारियों को भी गाली देता है, भाई किसी को छोड़ता है वो नहीं है। इसलिए वैसे सीओ, ऐसे अधिकारी जिसे लोग तंग आ गए हैं, हम खुद तंग आए हैं, उस वैसे पर कार्रवाई हो, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। वो कहीं भी सीओ के पद पर बैठकर नौकरी करने के लायक नहीं है और उसी के वजह से सारा इतना बवाल मचा है। बात उनसे थी, अब इन लोगों को राजनीति करना है तो अपने पर छीन लिया है लोग, और आरएसएस से या किसी विचारधारा से जुड़े हुए मीडिया वाले को मसाला लग गया कि दे दें और इन लोगों को अपना राजनीति चमकाने के लिए मौका मिल गया। बात यही है।